यह कहानी है बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव गजौधा की। लगभग 1200 के पॉपुलेशन वाले इस गांव के पास से एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। एक दोपहर इसी गांव की रहने वाली नेहा अपने कुछ दोस्तों के साथ इस रेलवे ट्रैक के किनारे पर धूप सेकने के लिए जाती है। अब दिसंबर की उस कड़कड़ाती ठंड में नेहा को रेलवे ट्रैक के किनारे धूप सेकना कितना भारी पड़ने वाला था, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर यह कहानी पढ़ते समय मुझे जो सबसे चौंकाने वाली बात पता चली वह यह कि बिहार के इस छोटे से गांव में जो घटना घटी है ना, उसका सीधा कनेक्शन राजस्थान के एक जिले से था। दिल और दिमाग के भीतर खौफ की एक लहर दौड़ा देने वाली इस घटना को मेरे साथ शेयर किया है लवली ने, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट आप अब भी वीडियो में देख सकते हैं। लवली के मामा का घर इसी गजौदा गांव के जस्ट बाजू वाले गांव में पड़ता है, जिसका नाम है बहुआरा। यहाँ गूगल अर्थ पर गजौदा और बहुवारा गांव आप क्लियरली देख सकते हैं। अब गांव में अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी के घर पर कोई घटना घटती है तो वह आसपास के 7-8 गांव तक फैल जाती है। और ठीक ऐसे ही गजौधा के रहने वाले नेहा के साथ जो हुआ, उसकी खबर बुआरा में रहने वाले लवली के मामा जी तक पहुंची। लवली ने जब मेरा चैनल देखा तब उसने पूरी वारदात के बारे में डिटेल से पता करके मुझे ईमेल किया। जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं दिसंबर 2014 की बात है। गजौथा गांव में शीतलहर पड़ रही थी। कई दिनों के बाद कोहरे के भीतर से आज सूरज देवता निकले थे। तो नेहा ने अपनी 3 सहेलियों के साथ डिसाइड किया कि यार चलो उस रेलवे ट्रैक के पास से घूम के आते हैं और हम थोड़ा सा धूप भी सेक लेंगे। तो बेसिकली जो रेलवे ट्रैक था उसके एक साइड पर तो गांव है इनका, जहां पर लोग रहते हैं, और दूसरी साइड इनका पूरा खेत था। अब उस दिन ना नेहा के बाल खुले हुए थे, इसने थोड़ा लिपस्टिक वगैरह भी लगाया था और परफ्यूम मारा था कोई बहुत स्ट्रांग सा। यह लोग रेलवे ट्रैक पर चलते चलते गांव से कोई 200 मीटर दूर निकल चुके थे। नेहा अपनी एक फ्रेंड के साथ आगे थी और उसकी 2 फ्रेंड नेहा के पीछे थी। उस दोनों फ्रेंड में एक का नाम था दिव्या। तो यह लोग 2-2 के पेयर में उस रेलवे ट्रैक के किनारे पर चल रही थी। थोड़ी देर के बाद दिव्या बोलती है, जो कि नेहा से पीछे चल रही थी। उसने बोला कि नेहा, आज तू बहुत सुंदर लग रही है, मेरे साथ चलेगी? यह सुनकर नेहा रुक गई। यह पीछे मुड़ती है और इसने देखा कि दिव्या और उसके एक और फ्रेंड जस्ट पीछे ही खड़े थे। इसके तो नेहा ने ऐसे शर्माते हुए स्माइल पास किया और बोला कि तुम्हारे साथ ही तो चल रही हूं। मैं ये बोल के नेहा आगे मुड़ गई। ये लोग अपना हंसी झाक करते करते आराम से उस रेलवे ट्रैक के किनारे पर टहलने लगते हैं। फिर से कोई 100 मीटर और आगे चलने के बाद नेहा को फिर से आवाज आती है कि नेहा, तुम जो ये सेंट लगाई हो बहुत अच्छा महक रहा है। अब इस बार जो नेहा को आवाज आई थी ना, वो बिल्कुल उसके पीछे से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उसके पीठ के पास खड़े होकर कोई कान में इसके बोल रहा है। ये आवाज भी दिव्या की ही थी। ये तुरंत पीछे मुड़ती है देखने के लिए और इसने पाया कि भाई साहब, दिव्या तो इससे 60 से 70 मीटर दूर खड़ी है। वो अपने फ्रेंड से कुछ बात कर रही है। वहां खड़े होके ये पॉसिबल ही नहीं था कि कान के इतने करीब आकर बोलने के बाद 1 सेकंड के अंदर दिव्या उतनी दूर चली जाए। इसने आवाज लगा के दिव्या को बुलाया अपने पास और पूछा कि तुमको सेंट पसंद आ गया है? मेरा दिव्या बोले कि हाँ, अच्छा है, पर क्यों पूछ रही है? तब नेहा बोलती है कि अभी तो तुम मेरे को बोले कि सेंट बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्या ने बोला कि हम कब बोले तुमको? ये बात हम तो अनु के साथ खड़े होकर बतिया रहे थे। वहां पे सपना अपना देख रही है। क्या तुम दिन में नेहा को यहाँ पर कुछ ट्रिगर तो हुआ? पर इसने जाने दिया। इसे लगा कि शायद दिव्या जो है मेरे से जानबूझ के ऐसे प्रैंक कर रही है। 15 से 20 मिनट टहलने के बाद ये सब लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। नेहा भी वापस अपने घर आई। घर आने के 2-3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा, पर उसके बाद ना चीजें बहुत अजीब तरीके से बदलने लगी थी। नेहा के लिए सबसे पहले इसकी तबीयत बिगड़नी स्टार्ट हुई। खड़े खड़े कहीं पर भी उसे चक्कर आ जाते थे। नेहा एक बहुत ही हंसमुख लड़की हुआ करती थी, पर अब उसके चेहरे से वह हंसी गायब थी। ना अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना, ना बातचीत करना, सब कुछ बंद कर दिया था। नेहा ने मोस्ट ऑफ द टाइम वह खुद को एक कमरे के अंदर बंद करके रखती थी।
अब भी जो नेहा के बड़े भाई थे, 3 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी। नई नई भाभी घर पे आई थी। नेहा पहले उनसे बहुत हंसी झाक करती थी, पर अब वह सब भी बंद हो चुका था। नेहा का शरीर सूख के एकदम कांटा हो गया था, मुंह छोटा सा, और ना इसकी आवाज में बहुत भारीपन आ गई थी। अगर कुछ भाभी को बोलते कि भाभी पानी दीजिए, या फिर कुछ भी तो लगता कि दो लोग एक साथ मिलकर बोल रहे हैं। बेड पर बैठे बैठे पानी का गिलास पकड़ के कभी हंसने लगती, कभी अजीब तरीके से रोने लगती, कभी पानी लेके अपने सर के ऊपर डाल लेती और वहीं बेड पर लेट जाती। ये सब चीजें नेहा की माँ ने भी नोटिस किया। इन लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह को दिखाए, पर गांव के डॉक्टर कितना इलाज करते हैं, नेहा में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। इसकी हालत दिन पे दिन और खराब होते जा रही थी। नेहा के इस गजौधा वाले घर में इसके भैया भाभी, पापा और मम्मी रहते थे। साथ में एक दिन नेहा की माँ अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी। दूसरे गांव पे इसके भैया और पापा काम पर गए हुए थे और घर पे इसकी भाभी अकेले थी। भाभी ने परिवार के सारे सदस्यों के लिए खाना बनाया था और खाना बनाने के बाद नेहा को बोला कि आप खा लीजिएगा, मैं जा रही हूँ कमरे में थोड़ा आराम करने। जब 1 डेढ़ घंटे आराम करने के बाद भाभी किचन में वापस जाती हैं, तो इन्होंने देखा कि तसले में जो दाल थी वो पूरी दाल खत्म है। कढ़ाई में सब्जी बनाई थी इन्होंने, एक कढ़ाई, वो सब कुछ खत्म है। चावल रोटी सब कुछ भी नहीं बचा था। भाभी ने सोचा कि यार, अभी तक मैंने भी नहीं खाया है। मैंने सुबह और दोपहर दोनों के हिसाब से खाना बनाया था। ये नेहा जी पूरा खाना खा गई क्या भाभी? यहाँ पर एकदम शॉक्ड थी। अब नेहा खाना खा के अपने कमरे में सो रही थी, तो इन्होंने जाकर उसे डिस्टर्ब नहीं किया। दोपहर में इनके पति और ससुर भी काम से वापस घर आने वाले थे, तो इन्होंने फिर से खाना बनाया सबके लिए। अगले दिन फिर से यही काम होता है, और उस दिन ना इनकी माँ भी आ गई थी वापस घर पे। नेहा के भाभी ने सोचा कि माँ को मैं बताऊं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हम पूरा खाना बना रहे हैं और कोई खा भी नहीं रहा है, बस नेहा जी खाती है और खाना खत्म हो जाता है पूरा। फिर भाभी ने सोचा कि यार, अभी अभी तो मैं आई हूं शादी करके इस घर में। माँ से अगर ये बात बोला तो वह यही सोचेंगे कि मेरी बेटी के खाने पर नजर लगा रही है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उस बात को जाने दिया। अब सुनना क्या होता है आगे। जैसा मैंने बताया था कि ठंड के टाइम पर बहुत कोहरा होता है, और बहुत बार ऐसा होता है बिहार के इस रीजन में कि कई कई दिन तक धूप नहीं निकलती। 4-5 दिनों के गैप के बाद जब एक दिन धूप निकली, तो नेहा की एक फ्रेंड अनु वो नेहा के घर पर आती है। सुबह के 10 बज रहे होंगे। नेहा यहाँ पर अपने कमरे में बंद थी। इसके पापा और भाई काम पर गए थे। भाभी अंदर आराम कर रही थी। अनु जाके इनका डोर नॉक करती है, तो भाभी कमरे से निकल कर आई। इन्होंने दरवाजा खोला। अनु बोलती है कि नेहा कहाँ है, थोड़ा भेज दीजिए ना भाभी। भाभी जाती है नेहा के कमरे में। नेहा का कमरा यहाँ पर अंदर से लॉक नहीं था, उसने सिर्फ दरवाजे को ऐसे चिपका के रखा था। भाभी उसके दरवाजे को हल्का सा पुश करती है और यह देखती है कि नेहा अपने बेड पे लेटे सर इसने उल्टा लटकाया हुआ है। अपने दोनों पैर को इसने दीवार के ऊपर टिकाया हुआ है और नेहा यहाँ पे कुछ कुछ बोले जा रही है। भाभी को ऐसा लगा कि वो शायद किसी से बात कर रही थी। ये देख के भाभी भी बहुत ज्यादा डर गई। इन्होंने नेहा को बोला कि आपकी एक फ्रेंड आई है। बोल के भाभी चुपचाप अपने कमरे में जाकर लॉक कर लेती है। कमरे को नेहा चल के आती है मेन गेट के पास। इसके बाल पूरे बिखरे हुए, पैरों में चप्पल वप्पल नहीं था, एकदम खाली पैर थी। इसके फ्रेंड बोलती है कि नेहा चलना, पास में एक भंडारा हो रहा है, वहां पर खा के आते हैं सब लोग यहाँ। नेहा फिर से उस भारी आवाज में बोलती है कि भंडारे में मुर्गा मिलेगा क्या? अनु बोलती है कि दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारा वहां पूजा का प्रसाद मिलेगा भंडारा में, कि तुमको मुर्गा दिया जाएगा? अब ये बात सुनकर नेहा अनु को बहुत घूर के देखने लगी। अब नेहा के घर पे खेत जोतने के लिए बैल वगैरह भी थे बहुत सारे। इनके घर के जस्ट सामने एक शेड बना हुआ था, जिसके नीचे पर बैल को बांध के रखते थे इसके पापा। नेहा अपने घर से बाहर निकलती है और चल के उस शेड के पास पहुंचे जहां पे बैल बंधा हुआ था। और फिर जो इसकी फ्रेंड ने देखा ना भाई, उसका खून पानी हो गया यहाँ पे एकदम। वह देखती है कि नेहा जो बैल बंधा हुआ है, उस बैल के एक सींग को पकड़ के
दूसरा जो सींग था उसका तोड़ देती है और फिर उस सींग को चबाते हुए अनु की तरफ आने लगी। ये देख के अनु वहां से जोर से चिल्लाते हुए भागती है और जब ये भाग रही थी तब नेहा ने उसे फिर से उस भारी आवाज में बोला कि साली, अगर तूने किसी को बताया ना, ये तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। हम अब इस बैल वाले घटना के बाद एक फाइनल इंसिडेंट होता है नेहा के घर में, जिसके बाद से इनके घर वालों के कान खड़े हो गए कि भाई साहब, नेहा के ऊपर जिसने भी कब्जा किया है ये कोई आम शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। बैल वाली घटना के 2 दिन के बाद इनके घर पर एक भिखारी आता है। वो गांव के बाकी घरों में भी पैसा मांगते हुए इनके द्वार तक पहुंचा। उस समय इसके घर पर नेहा के मम्मी पापा, भाई भाभी सब लोग थे। हॉल के अंदर बैठ के ये लोग चाय वगैरह पी रहे थे। वह भिखारी इनके चौखट पर आकर पैसा मांगने लगा तो जो नेहा की भाभी थी वह बोलती है कि पैसा नहीं है, आगे बढ़ो। यह सुनते ही नेहा ने अपनी चाय का कप टेबल पे पटक दिया जोर से। इस समय नेहा उसी भारी आवाज में बोलती है कि झूठ क्यों बोल रही है? तेरे बक्सा में जो पर्स है उसमें एक 50 का नोट है, ला के दे दे इसको। अब जैसे ही नेहा ने ये लाइन बोली, सब के सब उसकी तरफ मुड़ के देखने लगे। ये देखती हैं कि नेहा का कहानी बहुत ज्यादा डरावना हो रहा है। बिहार के रोहतास जिले आंख इसकी पूरी पलट चुकी है। छोटे से गांव ऊपर की गजौधा की ये देख के भाभी 1200 के पॉपुलेशन एकदम सहमे हुए आवाज में बोलती है इस गांव के पास से कि ये क्या रेलवे लाइन क्रॉस करती है, आप मेरे पास एक दोपहर इसी गांव की रहने वाली नेहा बोलती है अपने कुछ दोस्तों के साथ, अगर तुम रेलवे ट्रैक के किनारे पर पैसा तो हम इसको लाके देंगे जाती है। ये अपना मुट्ठी दिसंबर की उस कड़कड़ाती ठंड में नेहा को 7 सेकंड के किनारे धूप से आंख लाल होता है, भारी पड़ने वाला था। और फिर इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती तो उसके हाथ में 50 का नोट था। मुझे जो सबसे चौंकाने वाली बात पता चली, उसने भिखारी को दे दिया। वह यह भिखारी वहां से चला गया कि बिहार के इस छोटे से गांव में जो चौंक के घटना घटी है देखने लगे। उसका सीधा कनेक्शन भाग के गई राजस्थान के कमरे में। इन्होंने बक्से का लॉक खोला और दिमाग के भीतर बक्से के अंदर जो इनका पर्स रखा दौड़ा देने वाली इस घटना से चेक किया, फिर मेरे साथ शेयर किया और इन्होंने पाया लवली ने पहले इनके पर्स में 2 500 का स्क्रीनशॉट, 300 के नोट, आप अब भी वीडियो में देख सकते हैं, 50 का नोट था। लवली के मामा का घर इसी गजौदा गांव के जस्ट बाजू वाले गांव में पड़ता है, पर 50 का नाम है बहुवारा। भाभी के अलावा किसी के पास गूगल अर्थ पर उस बक्से की चाबी गजौदा और बहुवारा गांव इस घटना के बाद क्लियरली देख सकते हैं। उस घर से पैसे गायब होना स्टार्ट हो गए। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि पिताजी ने अगर किसी के घर पर कोई घटना घटती है 35,000 आसपास इसकी माँ को 8 गांव तक फैल जाती है। उसकी माँ ने उस पैसे को ठीक ऐसे ही गजौधा के रहने वाली नेहा के साथ जो हुआ, अगली सुबह वो पैसे भी गायब हो गए। खबर बुवारा में रहने वाले घर के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। लवली ने जब मेरा चैनल देखा इस घटना के 2 दिन के बाद, उसने पूरी वारदात के पकौड़े बनाए थे। डिटेल से पता करके मुझे गमला पकौड़ा था और पकौड़ा बना के जब बनाने जा रखा सबके खाने के लिए। दिसंबर 2000 नेहा वहां आके बैठ जाती है। 14 की बात है और इसने सारे पकौड़े खा गांव में खुद अकेले खत्म कर दी थी। कई दिनों के हर एक सदस्य ने कोहरे के भीतर से आज नेहा की इस करतूत को देखा तो नेहा ने अपनी समझ सहेलियों के साथ डिसाइड किया नेहा यहाँ नॉर्मल चलो उस रेलवे ट्रैक के पास पैसे भी यहीं गायब कर रही हैं और हम थोड़ा सा धूप नेहा के पिताजी ने तो बेसिकली जो रेलवे ट्रैक था अपने घर में एक साइड पर तो गांव है, पंडित ने सब कुछ सेटअप जहाँ पर लोग रहते हैं पूजा पाठ करने के लिए, और दूसरी साइड नेहा को बीच में बैठाया गया। और जैसे ही उसने नेहा के बाल खुले हुए थे, नेहा जोर जोर से थोड़ा लिपस्टिक वगैरह भी लगाया। यहाँ नेहा नहीं हंस रही, परफ्यूम मारा था कोई इसके अंदर से, कोई आदमी हंस रहा था। यह लोग रेलवे ट्रैक पर चलते चलते गांव से कोई लोग मेरा कुछ भी नहीं निकल चुके थे। तुम नेहा कोई भी पूजा के साथ आगे थी, मेरा कुछ नहीं कर सकते। 2 फ्रेंड नेहा के पीछे तुम लोग, उस दोनों फ्रेंड में एक का नाम पूछा दिव्या, कौन हो तुम? तो यह लोग दोनों के पैर में शरीर में घुस के रेलवे ट्रैक के किनारे पर चल रही थी। थोड़ी देर के बाद अंदर से दिव्या बोलती है, एक जन के बोलने की आवाज जो कि नेहा से पीछे चल रही थी। उसने बोला कि नेहा उस दिन ये रेलवे ट्रैक के किनारे पर गई थी, मेरे साथ चलेगी। बहुत सज धज के सेंट भी लगाया। यह सुनकर बहुत नेहा रुक गई, बहुत हंस पीछे बात कर रही थी और इसने देखा कि हमको पसंद आ गई बहुत ज्यादा। एक और फ्रेंड जस्ट पीछे ही खड़े हैं, पास रखेंगे इसके। तो नेहा ने ऐसे शर्माते हुए छोड़ के कहीं नहीं जाएगी और बोला कि लोग यहाँ शौक तो चल रहे थे नेहा की तरफ। मैं ये बोल के नेहा आगे। उसके बाद तांत्रिक पूछता है कि ये लोग अपना जो यहाँ घर से पैसा गायब हो रहा है तुम ही कर रहे हो आराम से उस रेलवे ट्रैक के किनारे पर टहलने लगते हैं, हम ही कर रहे हैं। फिर से कोई 100 मीटर, फिर तांत्रिक बोलता और आगे चलने के बाद ये कहाँ जा रहा है। नेहा को फिर से आवाज आती है, पैसा किसको दे रहे हो नेहा? तब उस जिन ने जो बहुत ही शॉकिंग बात बोली, बहुत अच्छा महक रहा है। वह बोलता है कि अब इस बार ये सारा पैसा हम अजमेर शरीफ के दरगाह में भेज रहे हैं। उसके पीछे से ऐसा लग रहा था कि पैसा गायब हुआ घर के पास खड़े होकर कोई कान में इसके बोल रहा है। ये बात ये आवाज भी दिव्या की ही थी।
कि हम ये कैसे तुरंत पीछे मुड़ती है देखने के लिए। ये बात अभी तुमको और पैसा इसने दे पाया रहा है कि भाई साहब गायब दिव्या करके तो दिखाओ। उससे 60 से 70 मीटर दूर नेहा खड़ी के है। पापा ने 10 की गड्डी निकाल वो के अपने फ्रेंड से उस कुछ बात पंडित कर को रही दिया है और वहां पंडित खड़े ने उस होके ये पैसे को नेहा possible के ही हाथ नहीं पे था रखा। कि कान जैसे के ही उसने हाथ पे इतने रखा, करीब आकर बोलने नेहा के ने अपनी बाद मुट्ठी बंद की एक सेकंड और के ना अंदर रोने लगी। दिव्या उतनी दूर चली जाए। जोर जोर से ये इसने सबको आवाज बोलती है लगा कि कि ऊपर दिव्या को देखो, ऊपर बुलाया कोई अपने है। पास वो और देखो पूछा ऊपर कोई है। कि तुमको सब सब लोग पसंद आ ऊपर गया है। देखते हैं। मेरा और दिव्या 3-4 बोली कि हाँ। सेकंड के बाद अच्छा ये फिर से पर क्यों बोलती पूछ है रही है कि देखो। तब नेहा बोलती पैसा है गायब हो गया कि अभी तो इसने तुम अपना मेरे हाथ को खोला बोले कि और सेंट वहां बहुत पर अच्छा कोई लग रहा 10 है। की गड्डी नहीं थी। दिव्या ने सबके बोला होश कि फाख्ता हो चुके थे। हम कब बोले तुमको। इस समय उस ये पंडित बात ने हम बहुत तो समझाया अनु के साथ खड़े होकर जिनको बतिया रहे थे कि इस लड़की को छोड़ वहां दो। पे सपना अपना देख इसने रही है। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम दिन क्यों में इसकी नेहा जान को के पीछे पड़े हो? यहाँ पर कुछ ट्रिगर बहुत तो अपना हुआ पूजा पाठ किया, पर इसने जाने सब दिया। कुछ किया, इसे लगा कि पर शायद उस जन ने दिव्या लड़की जो का है शरीर नहीं छोड़ा। मेरे से जानबूझ के ऐसे प्रैंक कर लास्ट रही तक है। यही बोलते रहा कि हम इसको अपने 15 से साथ 20 रखेंगे। मिनट टहलने के बाद जब यह सारी ये क्रिया सब फेल लोग हो गई, वापस अपने अपने घर चले जाते तब उस हैं। पंडित ने बोला नेहा नेहा भी से वापस अपने घर आई कि आप लोगों घर को आने किसी के मौलवी दो को दिन तक बुलाना सब कुछ पड़ेगा। नॉर्मल रहा। वही पर लोग उसके इसके बाद बाद ना ना चीजें चीजें बहुत बहुत अजीब तरीके से बदलने लगी नेहा थी। के पापा ने अगले ही नेहा दिन के के मौलवी लिए बुलाया, सबसे पहले इसकी अपने घर तबीयत बिगड़नी स्टार्ट हुई और खड़े उन्होंने खड़े बहुत कहीं पर मेहनत भी से उसे चक्कर आ जिनको जाते नेहा थे। के शरीर से बाहर निकाला नेहा एक बहुत ही उसे अपनी हंसमुख कैद लड़की में हुआ दिया। करती थी। उस मौलवी पर द्वारा अब किए उसके गए चेहरे से क्रिया वहां के से 2-3 गायब दिन थी। के बाद नेहा ना पूरी अपने तरीके दोस्तों के से ठीक साथ हो बाहर गई। जाना, ये घटना ना बातचीत करना 2014 की सब कुछ बंद कर दिया था। पर आज नेहा प्रॉपर तरीके से नेहा एकदम ने ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी शादी हो चुकी है वह खुद को एक और कमरे एक के अच्छा अंदर सुखी बंद करके संपन्न रखती जीवन थी। व्यतीत कर रही है। अब भी जो नेहा के लवली बड़े बताती भाई है थे, कि 3 जो महीने ये पहले बहुआरा ही इनकी और शादी हुई थी। गजौधा वाला एरिया है। नई नई भाभी घर यहाँ पे आई पर थी। हिंदू नेहा और पहले मुस्लिम उनसे की बहुत मिक्स हंसी पॉपुलेशन मजाक करती रहती है। थी। हो पर सकता अब है वह सब भी बंद जो हो ये चुका जिन था। वाली बात है। नेहा का शरीर ये इसी सूख गांव के से कोई एकदम गया कांटा हो हो गया था अजमेर मुंह शरीफ छोटा दरगाह पर सा दर्शन करने और ना इसके और आवाज वो में जिन बहुत वहीं से भारी उनके पना साथ लग गई गया थी। हो। और जो अगर ये कुछ रेलवे भाभी ट्रैक को क्रॉस बोलते कि करता है, भाभी पानी दीजिए गजौधा गांव के या पास फिर से, कुछ भी तो लगता कि दो लोग यहाँ एक पर साथ बहुत मिलकर से वो बोल लोग रहे ट्रेन हैं। से कट के मरे हैं। बेड पर बैठे कई बैठे लोगों पानी ने का यहाँ गिलास पकड़ सुसाइड के भी कभी किया है हंसने लगते और उनकी स्पिरिट भी कभी अजीब इस तरीके से जगह रोने को लगती हंट करती है। कभी पानी लेके अपने अब सर के ऊपर एग्जैक्ट डाल रियलिटी लेती क्या है और ये वहीं तो मुझे नहीं पता। बेड पर लेट जाती। पर अगर इस ये गांव के सब आसपास चीजें के लोग इस वीडियो को देख नेहा रहे की हैं, माँ ने भी नोटिस किया तो आप जरूर इन लोगों ने इस बहुत सारे वीडियो के डॉक्टर्स कमेंट वगैरह को बॉक्स में दिखाए अपनी राय दें। पर गांव के डॉक्टर अगर कितना आपके इलाज करते हैं, आपके परिवार नेहा में में भी कोई ऐसी कोई इम्प्रूवमेंट घटना नहीं हुई आई है तो